अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को बहुत ही बुरी तरीके से घेर लिया है। अखिलेश यादव यूपी में योगी सरकार को चैन नहीं लगने दे रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में योगी आदित्यनाथ पर बहुत ही बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार और इलेक्शन कमीशन को बहुत ही बड़ी फटकार लगा दी है। और वहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर चल रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से अभी एक बयान भी आता है, उसमें कहा जाता है कि जो उचित हो वो कीजिए। ये राहुल गांधी ने नारा दिया है और ये इसी नारे के साथ कांग्रेस के सभी नेता आगे बढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या है पूरा विवाद, क्यों राहुल गांधी और अखिलेश यादव बीजेपी सरकार को बार बार घेर रहे हैं, बार बार बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी का तो आपको पता ही है कि जब जब राहुल गांधी संसद में बोलते हैं तब एक अलग ही विवाद खड़ा हो जाता है। और अभी ये पिछले 3-4 दिनों से यही चल रहा है। जब राहुल गांधी संसद में बोलने जा रहे थे तो बीजेपी नेताओं ने उन्हें बोलने नहीं दिया था। संसद में बहुत ही बवाल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा आलोचना भी हुई थी कि राहुल गांधी को, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, उसके बाद भी संसद में क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ था और राहुल गांधी ने भी साफ साफ कहा था कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी उनसे डर गए हैं, इसीलिए वो उन्हें बोलने नहीं देते हैं, इसीलिए वो सामने खुलकर नहीं आते हैं। और राहुल गांधी ने तो बीजेपी के अमित शाह को भी ओपन चैलेंज दे दिया था कि वो उनसे डिबेट कर लें। हालांकि इसके बाद अमित शाह की हालत डगमगा गई थी, वो थोड़े हिल से गए थे, हमें लाइव टीवी में भी देखने के लिए मिला था। तो राहुल गांधी की तरफ से और भी बड़े बड़े बयान लगातार आ रहे हैं। और अभी एक बवाल तो यही था कि कांग्रेस का एक नेता जो बीजेपी में गया था उसे राहुल गांधी ने संसद के बाहर गद्दार कहा था, जो एक तरह से सही भी है। आपके हिसाब से राहुल गांधी ने उस नेता को गद्दार कहा, वो सही है या फिर नहीं? क्योंकि जो कोई भी एक नेता अपनी पार्टी में है, उसके लिए उस पार्टी ने लगातार अच्छा किया हो, सब कुछ दिया हो, उसके बाद वो उस पार्टी को छोड़ के चला जाता है, उस पार्टी के साथ गद्दारी करता है, तो वो गद्दार है या फिर नहीं? आप लोग हमें अपनी अपनी राय कमेंट करके बताना। तो वीडियो में आगे बढ़ें और बात करें तो देखो, राहुल गांधी अपने पूरे तेवर में नज़र आ रहे हैं, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जहाँ भी मौका मिलता है वो निशाने पर ले लेते हैं। और अब तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि चाहे मीडिया हो या फिर कोई भी हो, अब वो डरने वाले नहीं है, वो खुलकर सामने आएंगे और बीजेपी को इतनी आसानी से अब आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो बीजेपी को कटघरे में लाके खड़ा कर ही देंगे। तो ये राहुल गांधी की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को अब कैसे भी करके घेरा जाए। और एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार बहुत मेहनत करते हुए आ रहे हैं, पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उन्हें अपनी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, चुनावों में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से कभी ईवीएम पर सवाल उठते हैं, कभी किसी चीज़ पर सवाल उठते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन बात करें यूपी की, तो यूपी में एक अलग ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब बात यूपी की आती है तो सबसे पहला नाम आता है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव ने कुछ कमाल ही करके रख दिया है यूपी में। अभी यूपी में एसआईआर चल रही है, जिसका अभी समय 1 महीना और बढ़ा दिया गया है। तो अब एसआईआर में लोगों को अपना नाम कटवाना होगा या जुड़वाना होगा, या फिर कोई भी आपत्ति होगी तो उनके लिए 1 महीना और दे दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेके योगी सरकार और चुनाव आयोग को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी एसआईआर में धांधली कर रही है, यानी कि बीजेपी जिसका चाह रही है उसका वोट जोड़ रही है और जिसका वोट चाह रही है उसका वोट निकाल रही है। सिर्फ एसआईआर ही नहीं बल्कि और भी मुद्दे हैं जिन पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। तो अखिलेश यादव की तरफ से भी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे हैं, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और एसआईआर को लेकर तो बहुत ही बड़े बड़े बयान अखिलेश यादव की तरफ से कहे गए हैं। अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि बीजेपी पीडीए और मुस्लिम वोटों को काट रही है, बहुत बड़ी मात्रा में काट रही है। और जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव हारी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उन जगहों पर तो बहुत ही बड़ी मात्रा में वोटों को काटा जा रहा है और नए नए वोटों को जोड़ा जा रहा है। बीजेपी उन वोटों को काट रही है जो बीजेपी के खिलाफ थे, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था, और उन वोटों को जोड़ रही है जो बीजेपी को वोट दें विधानसभा चुनाव 2027 में। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ भी चल रही हैं कि क्या ये सच है, क्या सच में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, क्या सच में बीजेपी एसआईआर में धांधली कर रही है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या बीजेपी सच में एसआईआर में धांधली कर रही है? क्या सच में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं? क्योंकि एक अभी सर्वे हुआ था यूपी में, उसमें दिखाया गया था
कि जो लोग साइन करना नहीं जानते हैं उनके साइन करके 100 वोट बनाए गए हैं। देखना होगा कि क्या होने वाला है। और अखिलेश यादव ने ये भी कहा था कि हम किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, चुनाव आयोग से कहें तो कहें क्या, क्योंकि चुनाव आयोग भी बीजेपी से मिला हुआ है, तो चुनाव आयोग को भी कुछ नहीं कह सकते हम। तो हम अपनी शिकायत भी किसी से दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बीजेपी धांधली कर रही है एसआईआर में। एसआईआर को लेकर बहुत ही बड़ा घोटाला किया जा रहा है। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। तो ओवरऑल देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरे मूड में आ चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले दोनों ने अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दी है और दोनों ही नेता कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी को घेरने का। तो दोनों नेताओं की तरफ से जबरदस्त तैयारी चल रही है। वैसे दोस्तों, आप किसके सपोर्ट में हो, बीजेपी, कांग्रेस या एसपी, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।